बच्चों वेलकम टू आवर चैनल एसएनएस लर्निंग। और बच्चों ये आपके बेटा सोशल साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चे नंबर है वो है 25 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 28 दिसंबर 2020। तो शुरू करते हैं कि मुगल एम्पायर जहांगीर। पढ़ते हैं कि जहांगीर के बारे में क्या फैक्ट्स दे रखे हैं कि मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू। जो अकबर के द्वारा जो मिलिट्री कैंपेन थे वो क्या है, कंटिन्यू रहे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। इन्होंने क्या मुगल सर्विस को क्या है एक्सेप्ट किया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिख्स द एमोस एंड द अहमदनगर फ्लोड। मतलब जो इनके अगेंस्ट सिख और अहोम्स और अहमदनगर के जो इनके अगेंस्ट जो कैंपेन हुए वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। प्रिंस खुरम द फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ जो प्रिंस थे वो जो प्रिंस खुरम थे जो बाद में जाके जिनको शाहजहाँ के नाम से पुकारा गया, उन्होंने बाद में किया है उनके साम्राज्य में, मतलब जहांगीर के जो सम्राट जहांगीर में शासन में क्या है उन्होंने रिबेल कर दिया, मतलब झगड़ा कर दिया, विद्रोह कर दिया। ड्यूरिंग हिज रिगेन जहांगीर एनकरेज द ड्राइंग एंड द आर्ट। जहांगीर ने क्या अपने लास्ट के दिनों में अपने शासन के रिगेन जिसे बोलते हैं उनके लास्ट के दिनों में उन्होंने ड्राइंग को और आर्ट को क्या है बहुत प्रोत्साहित किया। अब आगे पढ़ते हैं कि मेहरुन्निसा मैरिड द एम्पायर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां। जो मेहरुन्निसा थी उन्होंने क्या है जहांगीर से शादी करी और उन्होंने क्या है उनको टाइटल मिला नूरजहां का। शी रिमेन द एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्की। वो क्या है हमेशा सपोर्टिव रही और मोनार्की को मतलब जो चली आ रही थी उनकी जो उत्तराधिकार का जो रिवाज था वो उनको सपोर्ट किया। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan। उन्होंने क्या उसके ऑनर के लिए एक क्या है एक सिल्वर कोइन को क्या है मतलब लॉन्च किया, उस पर एक साइड क्या है उसका नाम टाइटल मतलब और दूसरी जगह नूर जहाँ का क्या है जो नाम था वो खुदावा था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर ऑफ नूर जहाँ। जो दूसरा जो जो साथ में ही एक जो डॉक्यूमेंट था वो क्या है नूर जहाँ का क्या है एक फरमान था जिसको कहते हैं ऑर्डर था। द स्क्वायर सील उसमें क्या एक जो स्क्वायर सील थी स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहाँ के जो नूर जहाँ जो इतनी मतलब एलिवेटेड मतलब अच्छी जो है उसके उसमें क्या है एक कमांड था नूरजहाँ पदमशी बेगम। द राउंड सील और जो राउंड सील थी वो क्या था बाय द सन ऑफ द जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून। और दूसरी जो राउंड सील थी उस पर लिखा हुआ था कि जो नूरजहाँ थी वो जो जहांगीर के ही कारण क्या इतनी अच्छी जो है ब्रिलियंट मून की तरह एक ब्रिलियंट जो है लेडी बनी। मैं नूरजहाँ बी द लेडी ऑफ द एज। वो इतनी अच्छी लेडी मतलब उसमें जो है मतलब इसमें जो बस यही बताया गया था कि ये जो सील थी इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या था। अब हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में कि मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। मतलब जो मुगल एम्पायर कंटिन्यू रहा डेक्कन में शाहजहाँ के द्वारा। द अफगान नोबल खान जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। उन्होंने जो लोधी थे उन्होंने क्या विद्रोह किया लेकिन वो क्या हारे। कैंपेन्स वन लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर द बुंदेल्स एंड वर डिफीटेड एंड ऑर्किड सीज। उन्होंने इसके खिलाफ क्या है अहमदनगर बुंदेल्स के खिलाफ क्या है कैंपेन को लॉन्च किया और वो क्या है और उनको हराया और क्या है उस पर कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उजेब्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वाज लॉस्ट टू द सफादीज। मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या है बल्क को प्राप्त करने के जो उनका कैंपेन था वो अनसक्सेसफुल रहा, मतलब वो असफल रहा और कंधार भी क्या है उन्होंने लॉस्ट कर दिया सफाविद को। In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bajos force used to peace। बाद में क्या अहमदनगर को भी क्या है कब्जे में ले लिया गया। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं कि इन 1657 से 1658 देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहाँ सन। इसके दौरान क्या है जो शाहजहाँ के जो सन थे उसमें क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब आपस में ही क्या है लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़कों को बनाते थे और क्या है जो जीत जाता था उस वो ही क्या है राजा बन जाता था। तो उसके जो सन थे उनके आपस में ही क्या कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। औरंगजेब वाज विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुखावर किल। और जो औरंगजेब था उसमें क्या है उसने उसके जो 3 जो वो क्या है वो क्या है विजय प्राप्त हुई और उसके जो 3 जो उसके भाई थे उसमें इंक्लूडिंग दारा सुखा वो क्या है मारे गए। अब हमारी जो एक्टिविटी है फर्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी कि द मुगल एम्पायर शाहजहाँ
is known as for its achievement in the architecture, building and Vastukala. Collect information about some of the monument and associated with them. अब हमें क्या है, शाहजहाँ की जो मोन्यूमेंट उन्होंने बनाया है या उनसे रिलेटेड है, हमें उनके बारे में लिखना है, वो हमने आपके लिए लिख रखा है। रेड फोर्ट उन्होंने बनवाया है, ठीक है, कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली, रेड फोर्ट, रेड इन वाइट इन कलर है ये। ताजमहल लोकेटेड इन द राइट बैंक ऑफ द यमुना रिवर, इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, वो क्या शाहजहाँ की जो है वाइफ थी। जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, जो हमने क्या है फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्या है पूरी अपने कर ली है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि राइट डाउन नोटेड ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहाँ। मिलिट्री कैंपेन क्या है, हमारे जो शाहजहाँ के हैं ये हमारे मिलिट्री कैंपेन है। आपको क्या पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। आपको ये चार जो है मिलिट्री कैंपेन मतलब किस तरीके से उसने अपनी जो सैन्य को कराया और किस तरीके से क्या है वो जीतता गया, ठीक है। तो ये आपको बच्चे इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज लिखना 1 2 3 4 ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यू हैव रीड नूरजहाँ had great influence of Emperor Jahangir. Do you think that the life of ordinary women would have equally pleasing at that time? क्या आपने पढ़ा कि जो नूरजहाँ थी उसमें तो बहुत ही मतलब उसका मतलब ग्रेट इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरी वुमेन को भी इतना होगा? नो, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे? नो। सिर्फ आपको येस और नो ही पूछा तो पूरा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि उनकी जो आप लिख देंगे बस नो। ये भी लिख सकते हैं कि जो वुमेन थी उनकी जो स्थिति वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। आपको सिर्फ नो या येस में जवाब देना तो आप लिख देंगे नो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन के नूरजहाँ वाज अ वाइफ ऑफ शाहजहाँ के जो नूरजहाँ थी वो शाहजहाँ की वाइफ थी। येस और ट्रू और फॉल्स, ये क्या है बिल्कुल ही फॉल्स, क्योंकि वो किसकी वाइफ थी, वो जहांगीर की थी। क्या शाहजहाँ की थी, वो किसकी थी, जहांगीर की। आपने ऊपर पढ़ा भी, देखो कितना बड़ा पैराग्राफ ये लिख रखा है, ठीक है। तो किसकी वाइफ थी, जहांगीर। तो ये क्या है, ये क्या है फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्या है कि औरंगजेब वाज अ सन ऑफ द जहांगीर, जो औरंगजेब था क्या वो जहांगीर का बच्चा था ना, ये भी फॉल्स है। वो किसका बच्चा था, वो तो था किसका बच्चा था, वो तो था शाहजहाँ का बच्चा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है तो ये दोनों फॉल्स हो गए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड है कि सपोज यू आर अ मुगल एम्पायर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप फॉर द वार फॉर सक्सेशन कन्फ्लिक्ट। के अगर आप होते और आप ये मतलब एक गद्दी पाने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई मार धाड़ को रोकना चाहते तो आप क्या करते, तो आप क्या करते, जो उस पूरी संपत्ति है आप बांटते। तो वी क्या कहते हैं, वी डिवाइड, मतलब हम क्या करते, हम वी डिवाइड, क्या लिखेंगे, वी डिवाइड, रुक जाओ, कि वी डिवाइड इट मतलब जो उसका जो मतलब पूरी एम्पायर था, वी डिवाइड इट इक्वली बिटवीन सन्स। हम क्या सन के बीच में जो हमारे पास जो पावर है, जो भी पैसा है, वो एम्पायर है, वो क्या हम बांट देते। तो उससे क्या होता, किसी को ये ना लगता कि उसके पास ज़्यादा चला गया, उसके पास सारा ही चला गया, क्योंकि हमने क्या इक्वली हमने डिवाइड कर दिया। और ऐसा शायद मेरे अंदाजे से होना चाहिए था। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर उनकी कोई लड़की होती तो उसको भी देना चाहिए था, क्योंकि लड़की का भी पूरा क्या है हक होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी डिवाइड इट इक्वली बिटवीन सन्स, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बेटा आज की 7th क्लास की वर्कशीट है सोशल साइंस की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ बच्चों, इंग्लिश की वर्कशीट हमने अपलोड कर दी है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है बच्चों। लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, बाय।